सकता है। साइम अयूब से रिसेंटली जो है ना सवाल हुआ है कि क्या आप पेशावर ज़ल्मी को मिस कर रहे हैं। आपने 3 साल उसके लिए खेला है, कोयटा ग्लैडिएटर से आपने जो है स्टार्ट लिया है, फिर आप इमीडिएटली पेशावर ज़ल्मी में चले गए हैं। 3 साल आपने लगातार रेगुलर उनके लिए खेला है। आप कहते थे बाबर आजम जो है उनके साथ खेलना आपको पसंद है, आप उनके साथ मज़ीद खेलना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो है खबरें आने लगी थी कि आप जो है पेशावर ज़ल्मी छोड़ रहे हैं। तो उस पर सैम अयूब ने आज जो है जवाब दिया है कि भाई मेरा किहड़ा उत्ते विआह होया है, मेरा किहड़ा पेशावर ज़ल्मी नाल विआह हो गया या मेरी किहड़ा उत्थे रिश्तेदारी हैगी है। तो मतलब उन्होंने जवाब ये दिया है, तो ज़ाहिर बात है उनका जवाब एक तरफ ठीक भी है। वो कहते हैं कि ये प्लेयर जो है उसकी कोई रिश्तेदारी तो होती नहीं है, स्पेशली तौर पे T20 लीग क्रिकेट में। तो यहाँ तो लॉयल्टी वाला चक्कर जो है आता नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है, उसकी बिना पर जो है ना प्लेयर जाता है उस टीम में और खेलता है उस कमिटमेंट की बिना पर। कोई रिश्तेदारी वगैरह तो जो है ना उस टीम के साथ होती नहीं है प्लेयर की। तो वैसे काफ़ी हद तक मुझे जो है ना उसका जवाब जो है ना सही भी लगा है, क्योंकि यार जो T20 लीग्स है ना, स्पेशली T20 जो लीग्स है, उनमें जो है कोई लॉयल्टी वाला चक्कर जो है ना वो आता नहीं है। ज़ाहिर बात है आपने ऑनर्स आपको पैसे देते हैं, आपने जो है ना फिर उस हिसाब से उस टीम के लिए जो है ना खेलना होता है, तो उसमें ये लॉयल्टी तो आती नहीं है। हाँ, अगर आप एक मतलब एक टीम है वो अपने जो है ना कोर को लंबा लेके चलती है, ये एक ऑनर्स पे डिपेंड करता है। ऑनर और प्लेयर के अंदर का जो है ना मतलब उन दोनों का आपसी जो है ना उसमें तल्लक पे डिपेंड करता है। जैसे लाहौर कलंदर वाले हैं वो अपनी कोर को जो है लंबा लेके चलते हैं, लेकिन जो उनकी कोर में नहीं है उनको वो अपने साथ नहीं रखते। जैसे लाहौर कलंदर की कोर में हारिस रऊफ़, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी, सिकंदर रज़ा, वो भाई साहब इनको लंबा लेके चलते हैं, चाहे ये परफॉर्म करें ना करें, लेकिन वो उनको PSL 1 से लेके जो है ना चल रहे हैं। अभी PSL का 11वां एडिशन चल रहा है, 11 साल से लगातार वो लाहौर के अंदर की कोर का हिस्सा हैं, और जो उनकी कोर में नहीं है उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। जैसे डैरल मिचल जो है नहीं ले सके लाहौर वाले उनको, हालांकि डैरल मिचल लाहौर कलंदर में खेलना चाहते थे, लेकिन लाहौर कलंदर वालों के पास पैसे नहीं थे तो वो उसको नहीं खरीद सके। अगर वो उनकी कोर का हिस्सा होता तो फिर लाहौर कलंदर वालों ने किसी भी कीमत पे जो है डैरल मिचल को खरीदना था। अभी डैरल मिचल आई थिंक पिंडी की तरफ से खेल रहा है। तो यही आता है, इसी तरह ही जो है पेशावर ज़ल्मी जो है उसमें वो बाबर आजम को लेके चल रही है। जबकि बाबर आजम का पिछला सीज़न जो है वो कोई ख़ास नहीं गया, उसमें वो ख़ास उन्होंने रन्स नहीं बनाए, लेकिन फिर भी बाबर आजम को वो लेके चल रहे हैं साथ। इसी तरह माज सदाकत है, माज सदाकत को इस बार पेशावर ज़ल्मी ने नहीं जो है ना पिक किया, उनको उसको रिलीज़ कर दिया है। माज सदाकत ने जो है डिमांड की थी ज़्यादा पैसों की, कि मतलब मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो जिस पे जावेद अफरीदी साहब ने उनका मजाक भी उड़ाया, एक ट्वीट भी कर दिया मजाक के तौर पे, मतलब फ़नी सा एक ट्वीट कर दिया, जिस पे माज सदाकत ने कहा ठीक है भाई साहब पैसे नहीं दे सकते आप मुझे, तो आप मुझे रिलीज़ कर दें। तो ज़ाहिर बात है जब प्लेयर ने एक ऑक्शन में जाना है तो अब आप ज़बरदस्ती उस प्लेयर को अपनी टीम में रोक तो सकते नहीं है कि भाई साहब आपका मेरे साथ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप हमारे साथ ही खेलेंगे। अब ऑक्शन सिस्टम है PSL में, ज़ाहिर बात है प्लेयर ऑक्शन में जा रहा है तो उसको जहां मौका मिलेगा या जहां उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो उधर जाके खेलेगा। इसी तरह कोई प्लेयर जो है अगर किसी टीम में खेलना भी चाहता है लेकिन टीम उसे रिलीज़ करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसमें T20 लीग्स में जो है ना लॉयल्टी वाला चक्कर तो रहता नहीं है। सैम यूब को भी देख लें आप, 3 साल पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला है, उसके बाद फिर खबरें आने लगी कि सैम यूब जो है पेशावर ज़ल्मी जो है छोड़ रहा है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि वो कप्तानी की वजह से छोड़ रहा है, कि वो कप्तानी करना चाहता है तो उधर जो है उसको पेशावर ज़ल्मी में कप्तानी नहीं मिल सकती, तो इसलिए वो जो है ना छोड़ रहा है। तो भाई साहब मेरा एनालिसिस ये कहता है कि वो कप्तानी का मामला नहीं था, उसने वैसे ही छोड़नी थी पेशावर ज़ल्मी, उसने जाना ही जाना था। तो वो फिर ऑक्शन में गया है, उसे हैदराबाद वालों ने पिक कर लिया है, 12 करोड़ समथिंग आई थिंक उन्होंने जो है ना दिया है सैम अयूब को, जो कि एक अच्छी अमाउंट बनती है। तो लेकिन ये अगर कप्तानी वाला मामला होता तो वो फिर हैदराबाद किंग्स मैन में एज अ कैप्टन जो है ना आते, लेकिन वो एज अ ओपनर बैट्समैन आए हैं, तो उन्होंने जाना ही जाना था पेशावर ज़ल्मी से। वजह कुछ और थी, लेकिन ये है कि कैप्टन जो है ना कैप्टन वाला मामला नहीं था, वो मतलब कप्तानी नहीं थे करना चाहते, उन्होंने वैसे ही जाना था। तो खैर उनको जो है फ़ायदा भी हुआ है कि मतलब जो है उनको 12 करोड़ मिले हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महंगे जो है सैम अयूब भी जो है ना बिके हैं, हालांकि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे कख नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि बिके जो है ना सबसे ज़्यादा जो है पैसे जो है सैम अयूब को मिले हैं। इसी तरह माँ सदाकत है, माँ सदाकत को लगा कि मुझे जो है ना मेरी स्किल्स के मुताबिक जो है पैसे नहीं मिल रहे, तो उन्होंने अपना नाम जो है रिलीज़ करवा लिया। पेशावर ज़ल्मी वालों को कहा कि आप मुझे रिलीज़ करें, तो हैदराबाद किंग्स मैन वालों ने उनको पिक किया। आई थिंक
4.5 या 5 करोड़ में जो है ना माँ सदाकत को उन्होंने पिक किया, जो कि पेशावर ज़ल्मी से जितना ले रहे थे उससे ज़्यादा ही बनता है। तो यही हिसाब है कि T20 लीग जो है उसमें लॉयल्टी वाला चक्कर नहीं आता। कल को जो है अगला PSL 12 होना है तो सैम अयूब क्या पता अपनी जो है प्राइस बढ़ा दे, यानी कि वो ज़्यादा पैसे मांगे, तो हैदराबाद किंग्समैन वालों को अगर लगा कि वो उनकी प्राइस रेंज में पूरा उतर रहे हैं तो वो उनको साथ रखेंगे। अगर उनको लगा कि अब ये हमारी प्राइस रेंज से बाहर हो रहे हैं तो वो उनको रिलीज़ कर देंगे। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है ना, मेरा ख्याल है कि लॉयल्टी सिर्फ यही होती है कि जिस साल आप मतलब एक टीम के साथ खेल रहे हो, आप उस साल उस टीम को 100% अपना जो है ना दो, 100% अपना बेस्ट जो है उस टीम के लिए दो। यही T20 लीग्स में जो है ना लॉयल्टी है, मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि प्लेयर को एक टीम के साथ लॉयल रहना चाहिए, यानी लगातार उसके साथ चलना चाहिए, या उसको आगे बढ़ने का हक है? अगर उसको किसी दूसरी टीम से ज़्यादा ऑफर हो रही है तो वो जो है अपनी फ्रेंचाइज जो है छोड़ के उस फ्रेंचाइज में जा सकता है।